बैंक से निकलने से आखिरी एटीएम तक पहुंचने पर क्या क्या हुआ, सारी डिटेल्स दे मुझे। बैंक से कैश लोड होने के बाद से लेकर आखिरी एटीएम तक हम और कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी गाड़ी में हम आगे साथ में ही बैठे हुए थे। फिर हम चाय पीने के लिए वैन से उतरे और चीता को चाय नहीं पीनी थी तो वैन में ही बैठे हुए थे। उस वक्त कैश बॉक्स की चाबी किसके पास थी जब तुम चाय पीने गई थी? चाबी हमारे पास नहीं, चीता चतुर्वेदी के पास में ही थी। फिर पर जब हम दूसरे एटीएम पर पहुंचे और वहां पर कैश काउंट किया तो हमें पता चला कि उसमें से 50 लाख रुपए चोरी हो चुके हैं। यानी जाहिर है कि पैसे वैन में ही चुराए गए, क्योंकि दूसरे किसी तरीके से पैसे चुराने का ना ही किसी के पास समय था और ना ही मौका। और अगर ये दोनों चीजें किसी के पास थी तो वो था कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी, हसीना मलिक के टीम का खास मोहरा। हमारा सोचना बिल्कुल सही था ताई। हसीना मलिक ने सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ हमें फंसाने के लिए चाल चली है। उसने अपने आदमी को भेजकर चोरी करवाई और सारा आरोप सपना पर डाल दिया, ताकि इसके जरिए वो चिंगारी गैंग को चोट पहुंचा सके। चोट क्या होती है ये मैं बताऊंगी हवलदार को। अभी क्या अभी उसे उठा के लाऊंगी और उसकी तसल्ली बख्श मरम्मत करूंगी। पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और इंटरनेट पर डालेंगे। शाम तक पूरा का पूरा सच दुनिया के सामने आ जाएगा। बिन्नी, पर जीजी जब देखो घोड़े पे सवार रहती है। आई कहती थी कि वार जितना बेआवाज होता है उसका असर उतना ही गहरा होता है। मजा तो तब आएगा जब दुश्मन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए और उसे इस बात का पता भी ना चले। एक तो पुलिस वाली और ऊपर से बहुत चालाक। हमें जो कुछ भी करना होगा पूरी होशियारी और सोच समझ कर करना होगा। सपना जहां पर चाय पीने के लिए उतरी थी चोरी वहीं पर हुई है। वहां पे जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं मुझे उन सबकी फुटेज चाहिए बिन्नी। जी। आई एम श्योर कि उन फुटेज में हमें चीता चतुर्वेदी के खिलाफ कोई ना कोई प्रूफ तो मिल ही जाएगा। हसीना मलिक ने चिंगारी गैंग के खिलाफ जो हवाई किला खड़ा किया है उसे ढेर करने के लिए उसी का मोहरा चीता चतुर्वेदी ही काम आएगा। अबे झापड़ी के, मेरे पैसे कब देगा मेरे पैसे? ये देख, उधारी दे दे के मैं करोड़पति बन गया, बस पेपर पर, रियल में नहीं, समझा क्या? बदनाम इकबाल, 3-4 दिन में हम जा रहे हैं तो सारा पहले का उधारी सब साफ कर देते हैं। मैं तो ऐसे ही चले गए तो तुम ही लोग बोलेगा कि चीता बड़ा बेईमान आदमी था यार, बिना उधार चुकाए चला गया। अरे चीता भाई कैसी बात कर रहे हो यार, तुम्हारी ईमानदारी भला किसको शक हो सकता है? और तुम कहाँ जा रहे हो? हम तुमको कहीं नहीं जाने देंगे। देखो बेटा, हम तुम्हारा आक्रोश समझ सकते हैं, मगर चुनौतियों से हार मान लेने में कोई बहादुरी नहीं है। साहस लड़ने में है, जीतने में नहीं है। हाँ देखो मैडम सर जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। शांति से बैठो, थोड़ी देर सोचो। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो तो फिर हम भी तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। मगर तब तक के लिए तो अपना ये इस्तीफा देने का विचार छोड़ दो। देखो बेटा चीते, जब से तुमने इस्तीफा देने का सोचा है ना तब से बिल्ली की मस्करी चली गई, समझ रहे हो ना? देखो कैसा बैठा हुआ है, ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है, कैसा भूत बन के बैठा है, देखो। नहीं खा ले। नहीं, मन नहीं है। देख यार बिल्ले, तुम्हारे भूखे रहने से ना कुछ नहीं बदलने वाला है। हम ये भी जानते हैं यार कि हमारे नौकरी छोड़ देने से भी कुछ नहीं बदलने वाला है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना यार। अपना अंदर का घुटन से बचना है, जिंदा रहना है तो जाना पड़ेगा दोस्त। वरना मैं 2 चाय देना। अरे देख देख, ये वही पुलिस वाले हैं ना जिसको लड़कों ने धोया था। वो वीडियो खूब वायरल हो रही है। कायर कहीं का। क्या बोला? कायर? कौन कायर? हाँ? किसको कायर बोला? ये कायर है? बिल्ले? हाँ? ये वर्दी वाला कायर है? ये वर्दी में है, कानून से इसके हाथ बंधे हुए, इसलिए। नहीं तो अभी के अभी बता देता कौन किसका बाप है। ये तुम्हारा समाज, ये तुम्हारे समाज को नोच के खाने वाले वैसी दरिंदे हैं ना, कीड़े हैं, उससे कौन बचाता है तुम्हें? ये वर्दी वाला बचाता है। ये वर्दी ही तुम्हें सुरक्षा देती है। सिर्फ एक दिन इस वर्दी वाले को
कायदे कानून से फ्री कर दो, फिर देखो, फिर ये बताएगा कौन कायर है और कौन सुरमा है। इसको ओ, बिल्लू बिल्लू शांत हो। देख रहे हो चीते, देख रहे हो तुम सब लोग तुम्हें कितना प्यार करते, कितना चाहते हैं। उनके लिए अपना ही निर्णय बदलो। कोई फर्क नहीं पड़ता है पुष्पा जी, हम अपना फैसला बदलने वाले नहीं हैं। हम नौकरी छोड़ रहे हैं मतलब छोड़ रहे हैं। चीते, एक बात बताएं, ये मैडम सर ने ठीक नहीं किया। करिश्मा मैडम का भोकाल छुड़वा करना पुलिस का पूरा डर खत्म कर दिया। सही बोल रहे बदनाम भाई, सब लोग प्यार की भाषा नहीं समझते। रोटी सेकने के लिए तो आंच दिखानी पड़ती है। कहा कि ये तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम माँ बाबूजी का संस्कार, उनका सीख, उनका आदर्श, शराफत, ईमानदारी सब मिट्टी में मिला दिया तुम चतेश्वर चतुर्वेदी। लानत है रे तुम पर। सही कहते हैं लोग, कायर हो तुम। एक छोटा सा समस्या क्या आया लाइफ में, तुम तो अपने चरित्र से गिर गए यार। माँ को पता चलेगा तो क्या बीतेगा उन पर। नहीं, उस लिस्ट का तो हम चेक कर लिए हैं फुटेज। आप एक काम कीजिए, लिस्ट में तो जो बाकी बचे हुए नाम है ना, उसका आप चेक कीजिए, ठीक है? हम करते हैं, आपको फोन करते हैं वापस। रुकिए। क्या हो गया चीते? ऐसे कब तक अपना हाल बनाए रखोगे तुम? पगला गए हो क्या? काहे रो रहे हो इतना? तो कोई और बात है, बताओ, तुम हमको बताओ, हमसे शेयर करो। कोई दिक्कत हो गया है क्या? मैडम, मिस्टेक हो गया है मैडम हमसे। हम पाप का बोझ हम सह नहीं पा रहे मैडम। मैडम सॉरी मैडम, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। चीते शांत, सबसे पहले शांत हो जाओ, शांत, आराम से। क्या पाप हो हमको बताओ। मैडम, जो पीकेबी का पैसा लूटा गया है ना। हाँ, बोलो, हार्ट अटैक आ जाएगा, जल्दी बोलो, क्या हुआ उसका? पहले हम चुराने का प्रयास किए मैडम। क्या बकैती कर रहे हो? क्या सच बोल रहे हो क्या तुम? उस एक पल में कमजोर हो गए थे हम मैडम। हमसे ना कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमारे वर्दी के बेइज्जती का ज्वार, माँ की किडनी का ऑपरेशन, चुटकी बहन का पढ़ाई, घर का लोन, नौकरी छोड़ रहे थे। क्या करते मैडम हम? सब तरफ अंधकार ही अंधकार था। तो जब मैडम वो बैंक का पैसा दिखा ना, तो हमारे दिमाग पर शैतान सवार हो गया। हम सोचे कि एक छोटा सा चोरी अगर हमारा जिंदगी का इतना ज्यादा प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व कर सकता है तो क्यों नहीं मैडम। हम चाबी लेकर वैन में गए, हम तिजोरी खोले, लेकिन चुराया नहीं मैडम। हमको अपने माई बाबूजी का सकल, उनका दिया हुआ संस्कार याद आ गया। मैडम चोरी नहीं की है मैडम। हाँ, लेकिन मानेगा कौन कि चोरी नहीं की हो? तुम अपना पैसेंजर सीट से उठ के वैन के पास जाके पैसों के पास पहुंच के उसके हिस्से तक तो पहुंचे हो ना तुम। किसी ने अगर देख लिया होगा तो तुम गए ना, फिर जिंदगी भर की लंका लग जाएगी तुम्हारी। हाँ, कौन मानेगा कि तुम चोर नहीं हो? कितना भी दुहाई लगाओगे ना, आएंगे उठा के तुमको जेल में डाल देंगे, और तुम्हारे साथ साथ पूरा थाना लपेटे में आएगा। तुम समझ लो इस बात को। वो शिवानी ताई वो घात लगाए बैठी कि कुछ गड़बड़ हो इस थाने में, और वो आए हमारे पीछे। गलती हो गया मैडम, से गलती हो गया, हमसे गलती हो गई। करिश्मा मैडम, सॉरी मैडम। एक मिनट, शांत, रो मत रो। मैडम इतना साल से काम कर रहे हैं आपके, आपको हम पर भरोसा। हम जानते हैं तुमको तुमने चोरी नहीं किया। हम नहीं तुम पे डाउट कर रहे हैं, समझो, हम तुम पे डाउट नहीं कर रहे हैं। हम वही सोच रहे हैं कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, एक तो रोना बंद करो, हमारा दिमाग नहीं चल रहा है। रोगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। इस बात को यहीं दबा देते हैं। तुमने चोरी किया ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। तुम हमको बस ये बताओ कि ये हुआ कहाँ था? वो सपना चाय पीने के लिए जब उतरी थी ना। मतलब बल्ली चौक? जी मैडम। अरे बल्ली चौक में तो पुष्पा जी अभी वहाँ का पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। अगर उनके हाथ लग जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा जीते। क्योंकि क्या है कि वो हसीना मैडम की हिमायती हैं। उन्होंने हमको नहीं बख्शा तो तुम क्या चीज हो उनके आगे? उनके हाथ नहीं लगना चाहिए ये वीडियो। मैडम आपको भरोसा है ना, चोरी नहीं की है मैडम। तुम रोगे नहीं?
हाँ भेज दो, भेज के मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये ऑफिस आपका है? जी हम संभालते हैं। अच्छा, 4 से 5:30 के बीच का सीसीटीवी फुटेज हमको चेक करना है। तुमको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है मैडम, आइए अभी चेक करवाते हैं। चलिए। ये देखिए। आप अदरक वाला चाय बोलेंगे क्या एक? हाँ मैडम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फुटेज डिलीट क्यों की? देखिए भाई साहब, आप बात को समझने का कोशिश कीजिए। ये जो केस है बहुत ही संवेदनशील है। डिलीट करना बहुत जरूरी था हमारे लिए। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मैडम चाय आप पी लीजिए, अदरक सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ भाई, 4 से 5:30 बजे की सीसीटीवी फुटेज देखने है थारी दुकान की। जल्दी दिखा दे, टेबड़ी है अपने पास। फुटेज तो डिलीट कर दी मैडम। किसने करी? अभी अभी एक पुलिस वाली मैडम गई है यहाँ से आपके आगे आगे, उन्होंने डिलीट कर दी। चुप हो जा तू। चल हाँ बोल। हाँ जिज्जी और बल्ली चौक के दुकान की सीसीटीवी फुटेज तो डिलीट कर दी पुलिस ने। अब क्या करें? इसका मतलब ये है कि हसीना मलिक अपने चाल के सारे सबूत मिटा रही है। अफसोस, वो हमसे यहाँ पर पहले ही पहुंच गए। कोई बात नहीं, तू चिंता न को करो, हमें कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा उस चीता के खिलाफ। मैं भी हसीना मलिक का ये चेहरा बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके ही रहूंगी। चीते, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्डिंग हमने डिलीट करवा दिया, तो तुम्हें टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारे खिलाफ जो आखिरी प्रमाण था उसको भी हमने नष्ट कर दिया है। शुक्र मनाओ, तुम बहुत बड़े टंटे से बच गए हो। बस हाँ, एक बात याद रखो कि किसी ने तुम्हें उस वैन के पास जाते हुए देखा ना हो, बस। और के बाद का क्या? नहीं, आप ऐसे देख रही हैं, अपना काम कीजिए। अपना काम कर रहे हैं ना, हम अपना काम ही कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है हमें कि तुम दोनों मिलकर ना कोई खिचड़ी पका रहे हो। आप जी कहिए। सीआईडी, हम पीकेबी बैंक की वैन से जो कैश चोरी हुआ उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमें आपके थाने के कांस्टेबल मिस्टर चिता चतुर्वेदी के अगेंस्ट कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो सीधा इशारा कर रहे हैं कि चोरी में इन्हीं का हाथ है। क्या? हम इनसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। हमें खबर मिली है कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। क्यों मिस्टर चीता चतुर्वेदी, क्या आपको ये सब करने के लिए कहीं से ऑर्डर मिले थे? क्या बात कर रहे हैं सर? हमको कोई ऑर्डर नहीं मिला था। हमें आपसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, इसीलिए हम ये लाए हैं। क्या है ये इनके लाई डिटेक्टर टेस्ट का हाई अथॉरिटी परमिशन है। हम इनका अभी और यहीं लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे। हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि ये चोरी तुम ही ने की है। हमारा यकीन कीजिए सर, हम कोई चोरी नहीं किए हैं सर। इंसान और मशीन में यही तो फर्क है मिस्टर चीता चतुर्वेदी, कि मशीन झूठ नहीं बोला करती। इस पर बैठने वाला आम इंसान हो या पुलिस वाले।
झूठ बोलता है तो ये पकड़ लेती है। मैडम हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम भी पुलिस वाला है सर। चोर और पुलिस का खेला हम भी खेलते हैं सर। हमको भी पता होता है चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। हम पैसा नहीं चुराए सर। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ही ने चोरी की है। सर हम नहीं चुराए पैसा सर। झूठ। हमारे पास आई विटनेस है जिसने देखा है तुम्हें वैन से गैस चुराते और लेके जाते। बात बिल्कुल सच है कि हम वैन के अंदर गए थे। ये बात भी सच है कि हम पैसा लिए थे, लेकिन ये बात सच नहीं है कि हम वहां से पैसा लेकर वापस आए थे सर। हम पैसा नहीं लेकर आए थे, पैसा वहीं पर छोड़कर खाली हाथ वापस आ गए थे सर। मतलब तुम मानते हो कि ये चोरी तुमने की है? सर हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम वहां गए थे, हम वहां चोरी का इरादा से गए थे, लेकिन जब पैसा उठाकर अपना वर्दी के अंदर भरे ना तो वो खुद पर घिन आ गया सर। इरादा बदल गया। हम सारा पैसा वहीं पर रखकर खाली हाथ वापस वैन से बाहर आ गए थे सर। हम पैसा नहीं चुराए सर। ठीक है, पूरी बात डिटेल में बताओ। ठीक है, हम पता लगा लेंगे, लेकिन जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती आप ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे मिस्टर चीता। इज दैट क्लियर? क्लियर मैडम। क्या इतना सब कुछ हो गया, हमें किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? मैडम से वो एक पल का भावनात्मक कमजोरी था। चोरी किया नहीं है उसने, चोरी करने का बस ख्याल आया था, अपराध किया नहीं है, सिर्फ मन में ख्याल आया था। और ख्याल आने पे तो कानून भी कोई धारा लगा नहीं सकता है, इसलिए हमें लगा कि नहीं बताते हैं। क्या ख्याल आया और चला गया तो किसी काम का नहीं है। करिश्मा सिंह प्लीज बच्चों जैसी बातें मत करिए। विचार सिर्फ तब तक विचार रहता है जब तक वो हमारे जहन में हो। एक बार जब वो अप्लाई हो जाता है, एक्टिविटी का रूप ले लेता है, तो वो जिम्मेदारी बन जाता है। समझते हैं आप लोग? चीता ड्राइविंग एरिया से निकलकर वैन के पिछले हिस्से में तो गया था ना। आप जानती हैं इस बात का अगर सबूत किसी के हाथ लग जाए तो क्या होगा? उसका चिंता आप मत कीजिए मैडम से। एक लौता सीसीटीवी फुटेज जो बचा था उस एरिया का, वो हमने डिलीट कर दिया है, नष्ट कर दिया उसको। तो कोई सबूत नहीं बचा चीते के लिए। नहीं करिश्मा सिंह, ऐसा तो हो नहीं सकता। सीआईडी वालों को सपना नहीं आएगा कि चीता इस सब में इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं कोई लिंक, कोई चश्मदीद गवाह, कोई इंफॉर्मेशन आपसे छूट गई है। इसी वजह से सीआईडी वालों में इतनी हिम्मत आई कि वो थाने आए, लाई डिटेक्टर टेस्ट करके चले गए। क्यों चीते, क्यों? अगर कोई प्रॉब्लम थी, अगर कोई परेशानी थी, तुम इतनी तकलीफ में थे तो हमारे पास आते ना, हमसे एक बार बात तो करते। मैडम सर गलती हो गया मैडम सर। इंसान है मैडम सर, भटक गए मैडम सर। मैडम सर जब हमारे वर्दी का अपमान हुआ ना तो एकदम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया मैडम सर। पता नहीं कुछ भी आने फाना ऐसे से सोचना शुरू कर दिए। कल ही एक दिक्कत थोड़ी था मैडम सर, गांव में माई अस्पताल में है, 17 लाख रुपया चाहिए था उसके ऑपरेशन के लिए। छोटी बहन का पढ़ाई है, घर का लोन है, यहाँ पर नौकरी छोड़ने पर तुले हुए थे मैडम सर। सॉरी मैडम सर, हमको नहीं समझ आया मैडम सर। हमको लगा ना कि कर लेंगे ना तो हमारी जिंदगी का सारा दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। नहीं कर पाया मैडम सर, अंदर ही अंदर टूट गया मैडम सर। बहुत गिलानी का अनुभव हो रहा है। सॉरी मैडम। मैडम बहुत ज्यादा ही गिलानी का अनुभव हो रहा है मैडम। सॉरी मैडम। मैडम सर जल्दी बाहर आइए, देखिए टीवी पे क्या आ रहा है। सपना जी, वो हमको गाड़ी का चाबी दी थी, उसी चाबी को लेकर हम वैन के पीछे गए, वैन का पिछला दरवाजा खोले और अंदर घुसे जिसमें तिजोरी रखा हुआ था, जिसमें कैश था। सर पता नहीं सर क्या हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, हमारा मत ही मारा गया था कि तिजोरी खोलकर सारा कैश जो है ना अपना शर्ट में भर लिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एसएचओ हसीना मलिक ने चिंगारी गैंग की सदस्य सपना को, जो उस बैंक वैन की ड्राइवर भी है, चोरी के मामले में गिरफ्तार किया और हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे साबित हो सके ये चोरी सपना ने की थी, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया।
एसएचओ साहिबा की साजिश कामयाब ना हो पाई और सच सबके सामने आ गया। अपने ही थाने के कांस्टेबल से चोरी करवाकर उसका झूठा आरोप चिंगारी गैंग की एक बेगुनाह सदस्य पर मढ़ दिया गया। चिंगारी गैंग से अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए हसीना मलिक ऐसे ऊंचे पैतरे आजमाएंगी, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी एसएचओ हसीना मलिक से। तो क्या कहेंगे आप ऐसे एसएचओ के लिए, ऐसे थाने के लिए और ऐसे कानून के रक्षकों के लिए? आइए लखनऊ शहर की जनता से ही जान लेते हैं। अरे ऐसे थानेदार हो तो चोरों की जरूरत क्या है भैया, बताओ। अगर गलती की है तो मेरे ख्याल से हसीना मलिक को चिंगारी गैंग के उस सदस्य से माफी मांगनी ही चाहिए। और अगर नहीं मानती है तो मनवाना हमें आता है। हसीना मलिक, हसीना मलिक, हसीना मलिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चिंगारी लग चुकी है। अब इसे सिर्फ एसएचओ हसीना मलिक की माफी ही बचा सकती है। अगर ये माफी नहीं मांगी गई तो चिंगारी बढ़कर आंख बन सकती है और आंख की चपेट में क्या क्या आ सकता है